What is a 24-hour, 7 days a week constant job that sometimes does not get the recognition that it deserves? Yes, it is being a homemaker or a housewife. Ladies and gentlemen, welcome to yet another awesome episode of the One Special Place podcast. I am your host, Pratiksha Gupta, the founder of One Special Place. Today, on the 3rd of November, we are celebrating a unique and important occasion, National Housewives' Day. We all know that being a housewife is a full time job in itself and it comes with its own set of challenges and rewards. But it becomes an even greater challenge when you're also raising a child with special needs. It's a journey filled with love, dedication, and boundless strength. Our guest today is Geeta Bhardwaj, a homemaker and a mother who knows the challenges and joys of raising a child with autism and ADHD. Her story is one of perseverance and resilience. We'll explore the underappreciated role that housewives play in the lives of children with special needs, a topic deserving our attention and respect. ये एक ऐसा विषय है जो हमारे ध्यान, प्रशंसा और सम्मान का पात्र है क्योंकि इन माँओं का समर्पण प्रेरणास्पद है. Before we dive in, please subscribe to the One Special Place podcast and share your thoughts on social media using the hashtag One Special Place podcast. Welcome to our show. आज मेरे साथ गीता भारद्वाज जी मेरे स्पेशल गेस्ट हैं आज की शो में और मैं गीता जी से बहुत उत्सुक हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए, आंसर्स जानने के लिए. एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, एज अ होम मेकर, उनके क्या क्या लाइफ में चैलेंजेस रहे अपनी डॉटर को रेस करने में. गीता जी की बेटी वॉज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म एंड ADHD. And what are the challenges that she has faced. I would like to invite Geeta ji in the show today. Welcome Geeta ji. Hello ma'am. कैसे हैं आप? How are you? I'm good. How are you? I'm also fine. Thank you so much for taking out time for this episode today. Well, it is my pleasure. और बहुत बड़ा एक दिल चाहिए होता है अपनी कहानी दूसरों के साथ शेयर करने के लिए. सो तहे दिल से थैंक यू आपको. आप आज टाइम निकाल के आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें अपनी डॉटर की स्टोरी शेयर करने के लिए. एंड एज अ होम मेकर जो जो आपके चैलेंजेस या फिर आपकी विक्ट्रीज, आपकी विन्स रही हैं, आपने जो जो इससे हासिल किया, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो गीता भारद्वाज जी, आई वुड फर्स्ट लाइक टू नो कि अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप कहाँ रहते हैं और आपके डॉटर को क्या डिफिकल्टी है. एक्चुअली हम रहते हैं देहरादून में और मेरी बेटी को माइल्ड ऑटिज्म प्लस ADHD डायग्नोज हुआ था व्हेन शी वाज 3 years old. ओके. दैट टाइम वी वाज बेस्ड इन लखनऊ. अच्छा. लेटर ऑन वी शिफ्ट हियर. तो ओके. थेरेपी जो थी वो एक्चुअली डिस्टर्ब होती रही टाइम टू टाइम. हाँ हाँ हाँ. राइट तो राइट. वो थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करना कि ऑटिज्म क्या है, ADHD क्या है, तो दोनों एक्चुअली अलग अलग चीज़ें मेरे को पहले लगती थी. फिर कहीं ना कहीं वो कोरिलेट होती रही. हम भी समझते रहे धीरे धीरे कि क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं है. क्योंकि सब जब पहले ये बोलती नहीं थी, 3 साल की थी, तो सब ये बोलते थे कि कोई बात नहीं, बोलेगी 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 बोलेगी. हाँ हाँ. तो वही सब करते करते कि धीरे धीरे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या. राइट. तब हमको पता चला कि इसको ऑटिज्म है. तो उसमें कई बार स्पीच डिले होता है. राइट. तो इसीलिए फिर धीरे धीरे थेरेपीज वगैरह स्टार्ट करी हैं. तो थैंक गॉड काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. यस यस, मैं जानती हूँ. मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगी कि गीता जी की बेटी को मैंने कुछ टाइम थेरेपी दी है और बहुत ही प्यारी बच्ची है. और उसे उसके साथ डील करने में, उसके साथ सेशंस में मुझे बहुत मज़ा आता था. एंड अब जब मैं सुनती हूँ कि वो अच्छा कर रही है, स्कूल जा रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, तो बहुत प्राउड फील करती हूँ. सो गीता जी, थैंक यू. आपने आज शेयर कर रहे हैं अपनी डॉटर के बारे में. वंस अगेन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी. सो आपने बताया कि आप किसी और सिटी में थे, फिर आप करंटली जहाँ रहते हैं देहरादून, वहाँ शिफ्ट हुए लखनऊ से. तो थेरेपीज हाँ जी, वगैरह हाँ के जी. लिए अप एंड डाउन रहता है. तो हम्म. कुछ क्या एज अ हाउसवाइफ या एज अ होम मेकर क्या आपको लगता है कि ये
चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये वाला फेज अपनी बेटी के साथ डील करने में? और क्या चैलेंजेस या कोई यूनिक जॉयज या अच्छी चीज़ें होती हैं जब एज अ हाउस वाइफ आपने जो एक्सपीरियंस किया अपनी बेटी को रेज करने में, कुछ आप शेयर करेंगे प्लीज? और मेरी बेटी जब यहाँ पर हम शिफ्ट हुए तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स की थी देहरादून में, तब हम शिफ्ट हुए, फिर हमने उसका स्कूल में एडमिशन वगैरह कराया। तभी उसको ABCD वगैरह और नंबर्स और ये सब आता था। इनफैक्ट उसको राइटिंग नहीं आ पा रही थी, और स्पीच मतलब इशू तो था ही स्पीच का। उसका मन करता था तो वो एक्सप्लेन कर देगी, मन करेगा तो एक्सप्लेन नहीं करेगी। राइट। तो ये थोड़ी सी चीजें होती थी। फिर मुझे लगता था मैं कहा अब लिखने की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अब क्या करें हम। हम्म। लेकिन आप नई प्लेस पे कहीं भी शिफ्ट होते हो तो एक तो थेरेपीज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता भी नहीं होती कि कहाँ पर मिलेंगी आपको, कहाँ पर नहीं मिलेंगी, कौन अच्छा है कौन नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि बेटी है तो आप हर जगह छोड़ भी नहीं सकते, करेक्ट करेक्ट। तो आपको हमेशा उसके साथ ही रहना होता है। फिर हमने एक स्कूल में एडमिशन कराया इसका, तो मुझे ऐसा स्कूल से इतना कोई सपोर्ट मिला नहीं, क्योंकि जहाँ तक इसको करा रखा था, जितना करा रखा था, उसके बाद उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। जैसे 3 लेटर वर्ड कराते हैं कि स्कूल मतलब कुछ करा पाए, वो स्कूल नहीं करा पाया। हम्म। तो फिर मैंने यहीं पे एक थेरेपी सेंटर इसको ज्वाइन कराया, राइट। वहाँ पर प्लस मैंने स्कूल भी चेंज कराया था इसका। हम्म। फिर मतलब इसको लिखना आ गया अपने आप से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा और ये कर पाई, थेरेपी की सपोर्ट से, प्लस स्कूल की जो भी सपोर्ट रही। और इसके उस टाइम क्लास में मतलब मैम ने मुझे बताया कि इसके जो नंबर हैं ये 5 में सबसे पहले इसने करके अपना पेपर हमें हैंड ओवर कर दिया। मतलब मुझे यकीन नहीं था कि इसने पेपर करा होगा, एग्जाम में कुछ लिखा भी होगा। आई वॉज सरप्राइज कि हाँ चलो इसने कर दिया और फुल मार्क्स वो लेके आई है। वेरी मेरे लिए नाइस। तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब इसने इम्प्रूवमेंट करे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करे। बस ये है कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क तो बच्चे के साथ करना ही पड़ता नहीं है, प्लस पड़ती। बच्चे को तो अपना हिस्से का करना ही करना है। राइट राइट। सो क्या आपको लगता है क्योंकि आप होम मेकर हैं, आप हमेशा घर पे अवेलेबल रहती थी, तो उससे आपको एक सहारा मिला इस चीज से? ये आपकी चॉइस थी कि आप बच्चे की देखभाल घर से कर पाए? तो बीइंग अ हाँ जी होम। वो तो हाँ जी वो तो ये था कि आपका बच्चा है तो आप ही को टेक केयर उसकी करनी पड़ेगी, दूसरा तो कोई खड़ा होता नहीं है, जो हार्ड फैक्ट है। बिल्कुल। और आप क्योंकि आप हाउस वाइफ हो तो आप फुल टाइम दे सकती हो और नोटिस भी कर सकती हो कि आपके बच्चे को मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है, और किस चीज़ में वो अच्छा है। वो आप ध्यान दे सकते हो बच्चे पे। आप अगर जॉब करते हो, वर्किंग हो, तो वो आप 24 घंटे आप नहीं नज़र रख सकते बच्चे के ऊपर कि क्या है, कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है, कहाँ पर नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी सी। राइट राइट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मैंने तो कई ऐसे अपने क्लाइंट्स देखे हैं कि वो वर्किंग प्रोफेशनल मदर्स होती हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए बच्चे को हेल्प करने के लिए अपने पार्ट टाइम कर लेती हैं या रिड्यूस कर लेती हैं अपने आवर्स, और फिर जब बच्चा एक स्ट्रीमलाइन हो जाता है वो फिर उसके बाद रिज्यूम करती हैं। हाँ जी। और आज के इस एपिसोड में हम यही बात करना चाह रहे हैं कि कैसे हाउसवाइफ्स का, होम मेकर्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। एज अ मदर तो देखिए सबके लिए डिफिकल्ट है, बट हम्म। चैलेंजेस हाउसवाइफ्स के अलग होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर था, या जनरली हमारे इंडियन सोसाइटी में कैसा सपोर्ट सिस्टम होता है? प्रेशर तो प्रेशर तो ऐसे करके होता है कि आपको मतलब फैमिली को लगता है ये कि आप घर पे रहते तो कुछ जॉब नहीं करते, तो आपकी ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है बच्चे की तरफ। तो राइट। आपको थेरेपीज के लिए भी जाना है, उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी है वो आप ही को करनी है। हम्म। और अब अगर दूसरा तो है ही नहीं ना अवेलेबल, अगर फादर है तो वो अर्निंग के लिए उनको जाना ही पड़ेगा। करेक्ट वो करेक्ट। आपको पूरा टाइम दे नहीं सकते, हम्म। क्योंकि आप जो भी थेरेपीज आप कराओगे उसके लिए आपको पे तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ता है। तो बिल्कुल। वो ही एक होता है कि हस्बैंड तो उतना टाइम दे भी नहीं सकते,
बस ये है कि थोड़ा सा आपकी ड्यूटी ज्यादा है कि आप ही जाओ, आप देखो, इधर जाओ, ढूंढो, लोगों से पूछो कि कहाँ अच्छा है, कहाँ अच्छा हाँ नहीं है, हाँ हाँ। वो चीजें। और मेरी फ्रेंड्स हैं काफी, उन्होंने मतलब दो मेरी फ्रेंड्स हैं, एक लॉयर है और एक फिजियोथेरेपिस्ट है। उन्होंने अपना वो ये बच्चे के लिए अपने छोड़ दिए प्रोफेशन सब, राइट राइट राइट। कि पहले बच्चा ठीक करना है, उसके बाद हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे। इसमें यही है क्योंकि जहां तक मैंने समझा है ऑटिज्म को, तो आप जितनी जल्दी थेरेपी स्टार्ट करोगे आपका बच्चा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। राइट राइट। मेरा भी यही। एक्सपीरियंस, मैंने भी कई ऐसे देखे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ये एक थोड़ा कहिए, एक वो ये भी कई बार लगता है कि मदर्स को अपना करियर गिव अवे करना पड़ता है, हाँ जी। क्योंकि फादर्स मदर से कर, ब्रेड अर्नर होते हैं। फादर्स उतना समझ भी नहीं सकते नहीं चीज को सकते। जितना मदर, इमोशनली अटैचमेंट जो हम्म एक होता है बच्चे के साथ, वो हम्म। फादर का नहीं हो सकता। जी जी जी। क्योंकि मगर फिर भी आई एम। वर्किंग, हाँ जी हाँ जी। तो बिल्कुल उसमें ये रहता है आपको फैमिली ड्यूटीज तो करनी पड़ेंगी, जो बिल्कुल। आपका डेली रूटीन है वो तो आपको करना ही है, प्लस आपको एक्स्ट्रा टाइम बच्चे के लिए निकालना ही पड़ेगा। हम्म। उसमें आप ये सोचो कि मेरी कोई सपोर्ट कर देगा, तो वो कोई नहीं करेगा। आप चाहे अपना काम छोड़ें, आज का काम कल करें, कल का परसों करें, या जैसे भी है, हम्म। तो वो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। हम्म। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप अपना रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे हैं गीता जी। बट कहीं ना हाँ कहीं जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हमारी इंडियन सोसाइटी में थोड़ा ये ज़्यादा है, जहाँ पे मदर्स को, हमारा सॉर्ट ऑफ कल्चर ऐसा है कि हम एज मदर्स अपने बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और फादर्स बाहर का काम देखने में, अपन ब्रेड अर्निंग जिसे हम बोलते हाँ हैं। जी। हाँ जी। बट ग्लोबली अगर मैं देखूं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं। यही माना गया है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल। तो आपको क्या लगता है, ये ठीक है? ऐसा होना चाहिए, लेडीज को भी ये लिबर्टी मिलनी ये चाहिए? होना चाहिए बट है नहीं। है नहीं? वो होना चाहिए बट है नहीं, क्योंकि हस्बैंड सीधे बोलते हैं कि हाँ मेरे को तो जॉब पे, आपकी प्राइवेट जॉब है तो मुझे टाइम पर जाना ही जाना पड़ेगा और आना आना पड़ेगा, उसके बाद कि हम थक गए। हम्म। अगर फादर इक्वली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें तो मे बी कि चाइल्ड में इम्प्रूवमेंट थोड़ा जल्दी आए। ज्यादा जल्दी आएगा, बिल्कुल। वही बात मैं हम्म, कहना चाह रही हूँ। राइट। हाँ जी। तो आप इतने टाइम से अपनी बेटी के साथ वर्क कर रहे हैं, आपका एक बेटा, बड़ा बेटा भी है। सो हाँ जी। कि आपने कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए कि आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर पाए? घर भी देखना है, दो बच्चे हैं, बेटी की थोड़ी थेरेपीज वगैरह चल रही हैं, और आप कैसे आपने कुछ चेंजेस लाए आप अपने डे टू डे में, लाइफस्टाइल में, ये सब मैनेज करने? चेंजेस तो यही है, आप मतलब इधर उधर तो आप एक्स्ट्रा टाइम कहीं जा ही नहीं सकते हो कि आप सोचो कि आज मेरा मन कर रहा है हम यहाँ घूमने जाएं, वो चीजें नहीं आप कर सकते। प्लस बेटा मेरा जो था, उसको तो उसने मेरी बहुत सपोर्ट करी है। ओके। क्योंकि बेटे को आप मतलब आप अगर बिजी हो तो आप बड़े बेटे को बोल सकते हो कि तुम चलो इसको ये वाला काम करा दो, मान लीजिए सॉर्टिंग है या कोई भी एक्टिविटी है, तो आप बेटे को बोल सकते हो आप करा दो। तो हम्म। बेटा तो बहुत हेल्प करी है मेरी, क्यों वही है कि उसका तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं बेटे की अपनी। हम्म। और आपका यही है कि आपको कहीं भी जाना है, मतलब मान लीजिए समर ब्रेक होता है, विंटर ब्रेक होता है, आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि आपको थेरेपी कंटिन्यू रखनी है बच्चे की। जो रखनी है। आपको थेरेपी आप नहीं छुड़ा सकते, आप 4 साल बाद घूमने जा सकते हो, आप 5 साल बाद घूमने जा सकते हो। तो उसका जो प्रीशियस वो टाइम चल रहा है, वो आपको पहले उसके लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी हो जाती है। हम्म। देखिए, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, बहुत बड़ा बलिदान है। वैसे ही बच्चे रेस करना कोई इजी चीज नहीं। और जहाँ हाँ कुछ जी। थोड़ा सा अगर स्पेशल नीड्स आ जाए या कुछ भी चैलेंजेस आ हम्म। जाए, तो मुझे लगता है बहुत पेरेंट्स को, पेरेंट्स आर लाइक गॉड्स इन दिस केस, आई हाँ थिंक। जी। बहुत ज्यादा ही ये अपना, अपने सेल्फ के बारे में ना सोचते हुए, बच्चे की प्रायोरिटीज को ध्यान रखते हुए ही सब मदर्स को, पेरेंट्स को करना पड़ता है। क्योंकि सब रिलेटिव्स भी यही बोलते हैं, तुम आते नहीं हो, तुम आते नहीं हो, मिलना भी जरूरी है। मैं कहा मिल लेंगे, 2 साल बाद मिल राइट लेंगे। राइट राइट। 4 साल बाद आ जाएंगे। मैं कहा पहले बच्चा, बच्चा जरूरी है। बिल्कुल नहीं, आपका योगदान बहुत ज़्यादा है, एंड जिस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, आई थिंक वही एक बहुत बड़ी बात है। कि अगर करियर नहीं भी कर पा रही हैं लेडीज, या अपना सोशल लाइफ भी काफ़ी मिनिमल है,
उसको एक सेलिब्रेट करना कि नहीं हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है और हमारा नजरिया वो है पहले। सो ये बहुत हाँ बड़ी जी। एंड आई थिंक आई अपलॉड यू, आई रिकग्नाइज यू एंड बहुत अच्छी बात है ये आप ना कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। सो हाँ कोई जी। एडवाइस आप देना चाहेंगी गीता जी कोई अदर हाउस वाइफ्स के लिए? एडवाइस एडवाइस तो यही है कि बस मतलब आप दो काम अपने घर के छोड़ दीजिए। आज नहीं हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, बस अपने बच्चे को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टाइम बहुत प्रीशियस होता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर अब टाइम नहीं दे पाए तो फिर आपका बच्चा 2 साल डिले हो जाएगा या 3 साल डिले हो जाएगा। हम स्टार्टिंग ईयर्स में मान लो अगर हमें जल्दी और जल्दी पता चलता, शायद मैं और ज्यादा मेहनत कर पाती बच्चे के साथ और उसका इम्प्रूवमेंट और जल्दी हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अर्ली इंटरवेंशन एंड टाइमली प्रोफेशनल टाइमली। एडवाइस, टाइमली वर्क पे हमें फोकस करना चाहिए। और जी। एक एडवाइस मैं आपको और अपने लिसनर्स को दूंगी कि आप हो सकता है आप हाउस वाइफ है या फिर आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं घर से। होम तो हम्म। देखिए सब मदर्स लेडीज को देखना ही पड़ता है स्पेशली इंडिया में। तो मैं हाँ जी। जरूर कहूँगी आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, आप लोग अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी रखें, क्योंकि मैंने देखा है केयर गिवर्स जो होते हैं बच्चों के उसमें अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट आप भी अपना ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। और कुछ इश्यूज हों तो ज़रूर उसको अपने बारे में भी सोचें, क्योंकि सब कुछ सब जगह नहीं, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी। हाँ जी। ठीक है, वेरी नाइस गीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर शो टुडे एंड आई विश यू एंड योर डॉटर लॉट्स ऑफ सक्सेस अहेड इन लाइफ। और मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बेटी बहुत अच्छा करेगी और खुद इंडिपेंडेंट हो पाएगी। आई थिंक हर पेरेंट का यही एम होता है कि हमारा बच्चा बड़े होकर इंडिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ रिलायंट हो जाए। सो मेरी हाँ बेस्ट जी। आपकी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू अस। मैम। थैंक यू। थैंक यू फॉर द विशेस मैम। Thank you. And dear listeners, since today was the National Housewife Day in India, we hope that with this story, Geeta ji ki story सुन के it has inspired you and it has made you think a little more about how you can enhance your child's capabilities and help your child reach their full potential. If you are looking for any type of help, you can also join one special place community. हम every month हम एक फ्री कम्युनिटी सेशन करते हैं जिसमें आप ऑनलाइन जूम के थ्रू हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और फेलो मदर्स के साथ मिलके अपने दुख सुख बांट सकते हैं। हमारी इस कम्युनिटी का नाम है द मदर डायरीज और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे छोड़ूंगी। थैंक यू सो मच and good day. Bye bye. I will be back with another episode next week. Until then, take care.